मुहम्मद व अला आलि व अस्हाब सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह। हम्दो सना के बाद अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिस मालिक के कायनात ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाया और इंसानियत में पैदा फरमाने के बाद उस वहदहू ला शरीक ज़ात का बेशुमार एहसान है कि हमें अपने प्यारे हबीब पाक साहिबुल औलाक जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पाक और आला निस्बत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और रहती ज़िंदगी तक हुज़ूर नबी करीम जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबि वसल्लम से मोहब्बत और वफ़ा का दम भरने की तौफीक अता फ़रमाए। हज़रात ज़ी वक़ार, आज का मुबारक दिन ईद उल अज़हा का दिन, जिसे हम अपनी ज़बान में कुर्बानी की ईद या बड़ी ईद कहते हैं, इस ईद का ईद होना ही इसी पर मौकूफ़ है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के गुनाह मुआफ़ फरमाता है। ईद का माना होता है लौट कर आना, दोबारा आना, और ईद का एक माना होता है खुशी होना। तो ये साल बाद लौट कर आती है, इसलिए ईद कहा जाता है, और गुनाहगारों की मग़फ़िरत होती है। तो जो अहले ईमान होते हैं, जिन्हें अल्लाह की पहचान होती है और जिनके यहाँ अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी की कदर होती है, और जो जानते हैं कि अल्लाह की मग़फ़िरत से बड़ा कोई सौदा नहीं, अल्लाह की रज़ा से बड़ा कोई सामान नहीं, अल्लाह की रज़ा से बड़ी कोई नेमत नहीं, अल्लाह के माफ़ कर देने से बड़ी कोई दौलत नहीं, जिनको ये कदर होती है, उनके लिए ये बड़ी ईद का दिन इसलिए बन जाता है कि वो अल्लाह के दिए हुए माल में से थोड़ा सा माल जब इखलास नीयत के साथ, दिल के तकवा के साथ, खुलूस नीयत के साथ, महज अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। तो इस अज़ीम दौलत के हासिल होने की वजह से अहले इस्लाम के यहाँ आज का दिन बड़ी ईद का दिन कहलाता है। ये मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से और आपसे भी पहले हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम के ज़माने से कुर्बानी का अमल और कुर्बानी के बाद इसको बड़ी ईद बनाने का अमल ये जारी व सारी है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने बेशुमार आजमाइशें भेजी, बड़े बड़े इम्तिहानात आए। एक इम्तिहान ये भी आया, कुरान मजीद कहता है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे को पहुँच गए, लेकिन आपकी औलाद नहीं, औलाद कोई नहीं। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी है, अल्लाह मुझे बेटे से नवाज, मुझे बेटा अता कर ताकि मेरी विरासत का नाम चले, मेरा नाम चले, मेरी औलाद का नाम चले।
तो अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता फरमाए। एक बेटा सैयदा सारा के पेट से और एक बेटा सैयदा हाजरा के पेट से। आपकी 2 शादियां थी, एक सैयदा सारा सलामुल्लाह अलैहा और एक सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह ताला ने 2 बेटे अता फरमाए। कुरान मजीद कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कहने लगे तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माईल और इसहाक अता फरमाए। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माईल और इसहाक अता फरमाए और उसने मेरी दुआ को सुना। तो अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम जैसे अजीम बेटे अता फरमाए। और अब आजमाइश देखो, इम्तिहान देखो कि अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि ए इब्राहीम, इस्माईल को और उसकी वालदा को लो और बतने मक्का, मक्का के ऐन सेंटर में जहाँ कोई दरख्त नहीं है, कोई पानी का चश्मा नहीं है, कोई खैमा नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कोई कुआं नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां जाकर छोड़ आओ। तो बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी को और अपने मासूम बेटे को लिया और मक्के के उन जंगलात में तशरीफ़ ले गए। जंगलात भी आप नहीं कह सकते, सहरा, दरख्त भी कोई नहीं थे, कोई वादी नहीं थी, कोई सब्जा नहीं था, कुछ भी नहीं था। गोया अल्लाह दिखाना चाहता था कि यहाँ घर मेरा बनेगा, यहाँ घर मेरा बनेगा, लेकिन मेरा घर बनने के लिए मेरे बंदों का आना ज़रूरी है। अल्लाह दिखाना चाहता था कि यहाँ घर मेरा बनेगा, यहाँ क़यामत तक लब्बैक की सदाएं बुलंद होंगी, यहाँ क़यामत तक मेरे घर का तवाफ़ होगा, यहाँ क़यामत तक तकबीरात इलाहिया का ऐलान होगा। लेकिन लोगों, इस सब की बुनियाद पढ़ने के लिए मेरा एक मकबूल बंदा आएगा, अपनी औलाद छोड़ के जाएगा, उसकी औलाद एड़ियाँ रगड़ेगी प्यास की वजह से, तो मैं उस मासूम बच्चे की प्यास की वजह से जमजम का चश्मा जारी कर दूंगा। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ले गए, वहाँ छोड़ दिया। छोड़कर वापस आने लगे ना, तो सैयदा हाजरा ने पीछे से आवाज़ दी कि हमसे कोई गलती हो गई, नाराज़ हैं हमसे, क्यों हमें इस सहरा में छोड़कर, तन्हा छोड़कर जा रहे हैं। हम तो देखे ना, भरी बस्ती में भी अपना घर अकेला छोड़कर कहीं जाते नहीं। अगर घर अकेला हो तो परेशान रहते हैं, यार घर कोई नहीं है। अगर महफिल, घर मस्जिद में महफिल भी लगी हो तो अगर आप मुझसे कहें कि मौलाना थोड़ी देर बैठ जाएं, तो मैं कहूँगा नहीं जी, घर में सब अकेले हैं, घर में अकेले हैं। तो मौलवी का तकवा तो यह है कि घर में अकेला नहीं छोड़ सकता, और नबी का तकवा यह है कि अल्लाह कह दे तो ऐसे सहरा में जहां कभी किसी इंसान ने पैर ही ना रखा हो, जहां कभी कोई गया ही ना हो, जहां कभी कोई रहा ही ना हो, जहां काफिले ना रुकते हो, काफिले ना रुकते हो कि वहां की गर्मी काफिलों को मार देती है, जहां काफिले ना रुकते हो कि वहां प्यास की वजह से जानवर मर जाते हैं, वहां जाकर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए बगैर किसी सबब के छोड़ देना। समझ आ रही है? बगैर किसी सबब के, जाहिरी असबाब का सहारा नहीं लिया कि बिस्तरा ले लिया जाए, बैग ले लिया जाए, खैमा ले लिया जाए, डंडे ले लिए जाए, झोपड़ी बनाने का बंदोबस्त कर लिया जाए। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, आप तारीख का मुतालिया फरमाएं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म मिलने के बाद 2 नफूस लिए, एक सैयदा हाजरा का और एक हजरत इस्माईल का, और दोनों को लेकर अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। कोई और चीज नहीं ली,
कोई जाहिरी सबब का सहारा नहीं लिया, प्रोटोकॉल नहीं लिया, वहां मुरीदों को तैयार नहीं किया कि इख्तियार हो जाओ, साहबजादा साहब आ रही है, तैयार हो जाओ, बीबी साहब आ रही हैं। कुछ भी नहीं है। ये है अल्लाह का रास्ता, जहां घर से निकलने से पहले ये यकीन पुख्ता हो कि निकल भी अल्लाह के लिए रहा हो, जा भी अल्लाह की तरफ रहा हो, कर भी वही रहा हो जो अल्लाह का हुक्म है, और करके भी वही आऊंगा जो अल्लाह का हुक्म है, और दिखाऊंगा भी अल्लाह को, मनवाऊंगा भी अल्लाह से, और राजी भी अल्लाह को करूंगा। मेरी वाह वाह हो या ना हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई मेरे नारे लगाए या ना लगाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई वहां मेरी वाह वाह करने वाला हो या ना हो, इब्राहिम सहरा में अपने शर्म, अपनी जिंदगी का हिस्सा, अपनी बीवी, अपनी जौजा को अकेला छोड़ के जा रहे हो, अपने मासूम से बच्चे को छोड़ के जा रहे हो, मिलेगा क्या? फरमाया हम मिलने के लिए नहीं किया करते, हम तो यार को मनाने के लिए किया करते हैं, हम मिलने के लिए नहीं किया करते। बस यही फर्क होता है जो हमारे यहां नहीं होता। तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम छोड़ आए, निकलने लगे, वापस मुड़ने लगे, तो सैयदा हाजरा ने पीछे से पूछा हमसे गुनाह क्या हुआ, नाराज हैं, क्यों हमें छोड़ के जा रही हैं? तो फरमाया अल्लाह का हुक्म है। क्या है? बोलिए, अल्लाह का हुक्म है। तो सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर मैं सब्र करूंगी, फिर मैं सब्र करूंगी। फिर ऐसा सब्र किया कि जब प्यास की शिद्दत की वजह से इस्माईल अलैहिस्सलाम तड़पे और एड़ियां रगड़ने लगे, तो उससे पहले सैयदा हाजरा दौड़ी कि कहीं से पानी तलाश करके ले आए। आज ये दो दो हरफ पढ़ जाते हैं, जिन्हें हम अपनी जबान में कहते हैं दो दो टिक्के पढ़ के मुफ्ती बन जाते हैं, दो दो टिक्के पढ़ के बड़े बड़े स्कॉलर बन जाते हैं, और वो नादान स्कॉलर्स और उनके नादान फॉलोअर्स ये कहते हैं कि ये बुजुर्गों की बातें सब कहानियां हैं। नादानों, तुम्हारे बड़े शैतानों ने भी कहा था इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये कुरान जो है ये साबका लोगों की कहानियां हैं। और जाहिर है कुरान में साबका लोगों की बातों का जिक्र तो है ना, कुरान में साबका लोगों की बातों का जिक्र तो है। तो उन्होंने कहा ये कुरान जो है ये साबका लोगों की कहानियां हैं। अल्लाह ने फरमाया ना ना, ये साबका लोगों की कहानियां नहीं है, ये साबका लोगों के उन किस्सों को बयान करता है जिन किस्सों में साबका लोगों के इखलास या नाफरमानी का जिक्र है, और जिन्होंने इखलास किया उनको अल्लाह की रजा मिलने का जिक्र है, उनको अल्लाह के राजी हो जाने के मिलने का जिक्र है। तो ये कहानियां नहीं हुआ करती। तो सैयदा हाजरा दौड़ी, उधर गई पानी के लिए, अल्लाह अल्लाह करती रही, पानी के लिए दौड़ती रही, सफा तक गई। सफा पहाड़ी थी जिसे आप सफा कहते हैं। तो सफा पहाड़ी तक गई, पानी का कतरा भी नहीं मिला। घबराते दौड़ते दौड़ते वापस फिर मरवा तक आई, जहां इब्राहिम इस्माईल अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे। मरवा से नीचे यहां आई तो फिर भी कुछ नहीं मिला, पानी नहीं मिला। फिर गई, फिर आई, तो 7 बार गई, 7 बार आई, पानी नहीं मिला। फरमाया हाजरा पानी तो मैं इस्माईल के पैरों से दूंगा। हाय हाय हाय। कहते हैं क्या मिलता है भाई? देता अल्लाह ही है, देता अपने बंदों के जरिए से है, अपने बंदों के कुर्ब के जरिए से है, अपने बंदों की मोहब्बत के जरिए से है, अपने बंदों के साथ निस्बत को मजबूत हो जाना, यह अल्लाह की रजा है। निस्बत का अल्लाह के बंदों के साथ जुड़ जाना,
अल्लाह के बंदों के साथ मजबूत हो जाना, यही तो अल्लाह चाहता है। वरना अल्लाह ने गोश्त खाना है? बोलिए बोलिए। अल्लाह की बारगाह में आपका संडा, आपका चोटा, आपका कट्टा, आपका बच्चा तो नहीं पहुंचता। अल्लाह को गोश्त क्या चाहिए? अल्लाह ने माज़ अल्लाह आप जो अफ्तारियां करवाते हैं ये अल्लाह ने खानी है। आप जो गरीबों को पानी पिलाते हैं ये अल्लाह ने पीना है। अल्लाह ने ये सारा सिस्टम इसलिए रखा है कि बंदा बंदे के करीब होकर बंदे को राजी करे। जब मेरा खानदान मेरे खानदान को राजी करेगा तो मैं राजी हो जाऊंगा। अल खल्क़ु इयालुल्लाह। देखे ना, दो बेटे आपस में लड़े हों, दोनों के मूड बने हुए हों, एक दूसरे को घूर रहे हों, एक दूसरे को कह रहे हो कि मैं तेरा इलाज करूंगा, तो घर में वालिद जो है वो परेशान होता है। वो कहते हैं सारी जिंदगी की कमाई बर्बाद गई, सारी मेहनत बर्बाद गई, सारा जो जदोजहद थी वो ख़त्म हो गई मेरी। तो मैंने जिनके लिए कमाया था, जिनके लिए बनाया था, जिनके लिए इतना थका था, वो आज एक दूसरे के कत्ल के दर पे हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने के दर पे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। तो वालिद परेशान होता है। अचानक एक बेटे को ख्याल आता है, अब्बा के पास आता है, अब्बा जी आप क्यों परेशान हैं, आप खुश हो जाएं। तो अब्बा कहता है बेटा मेरी खुशी का एक ही रास्ता है, तुम दोनों आपस में ठीक रहा करो, तुम दोनों आपस में ठीक रहा करो, तुम दोनों मेरा असासा हो, तुम दोनों मेरा सरमाया हो, तुम दोनों मेरी जिंदगी की कमाई हो। तुम जब दोनों खुश रहोगे, आपस में ठीक रहोगे, मेरी खानदान में पावर होगी, गांव में पावर होगी, मेरी इज्जत होगी, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे सुकून मिलेगा। आवाज़े अल्लाह आई, अल खल्क़ु इयालुल्लाह। देवबंदियों, बरेलवियों, अहले हदीसों, शियों, कान खोल के सुन लो, ये मखलूक अल्लाह का खानदान है। इसे देवबंदियत में मत मापना, इसे बरेलवियत में मत मापना, इसे आवान मत समझना, इसे गुजर मत समझना, इसे पठान मत समझना। ये जितने भी हैं सब अल्लाह का खानदान है। अल्लाह का खानदान, एक हो जाओ, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह का खानदान एक हो जाओ। तो हमने अल्लाह के खानदान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मखलूक क्या है बोलिए? अल्लाह का खानदान है। क्या है बोलिए? अल खल्क़ु इयालुल्लाह, जिसे पाक है। मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का घर है। आप में से कोई अपना घर टूटना देखना चाहता है? अपना घर टूटता देखना चाहता है? कोई चाहता है कि घर टुकड़े टुकड़े हो जाए? बेटा वखरा, बेटी वखरी, बहन वखरी, बीवी वखरी, कोई टूटता देखना चाहता है, पसंद करता है? तो अगर आप छोटे से लतीफ होकर, छोटे से कदरदान होकर, छोटे से लतीफ होकर, छोटे से शुक्र गुजार होकर और छोटे से हयादार होकर आप घर टूटना देखना नहीं चाहते, तो अल्लाह तो सबसे बड़ा शकूर है, अब अल्लाह तो सबसे बड़ा लतीफ़ है, अल्लाह तो सबसे बड़ा खय है, अल्लाह तो सबसे बड़ा कय्यूम है, अल्लाह तो सबसे बड़ा हयादार है। वो कब चाहता है कि मेरा कुंबा टूट जाए, मेरा खानदान टूट जाए, मेरा खानदान टुकड़े टुकड़े हो जाए। वापस आई, पानी नजर नहीं आया, 7 फेरे मुकम्मल कर लिए। फरमाया हाजरा घबरा नहीं, पानी तो इस्माइल के पैरों से दूंगा, पानी तो इस्माइल के पैरों से दूंगा, मगर तेरे पैर भी जाया नहीं करूंगा कयामत तक। चाहे बड़ा हाजी हो या छोटा हाजी हो, चाहे नबी हो या वली हो, चाहे जितना बड़ा नबी हो, चाहे जितना बड़ा नबी हो, मैं तीसरी बार कहूंगा, चाहे जितना बड़ा नबी हो, चाहे फातिमा का बाबा मोहम्मद ही क्यों ना हो। हाय हाय हाय, कोई क्या समझे कि अल्लाह की बारगाह में अल्लाह वालों के इखलास का मकाम क्या होता है। फरमाया हाजरा, तूने खलूस से कहा था ना कि ये सहरा मुझे अल्लाह की रजा के लिए पसंद है, तो आज सुन, अब तेरे कदम मुझे इतने पसंद आ गए कि हबीब मेरा होगा, महबूब मेरा होगा, जिसके लिए कायनात बनाऊंगा वो भी यहां आएगा। मैं कहूंगा महबूब 7 बार उधर जा, 7 बार इधर आ, ताकि हाजरा की सुन्नत अदा हो जाए, ताकि हाजरा की सुन्नत अदा हो जाए।
तो खुलूस तेरा इतना कबूल करूंगा मैं। सईदा हाजरा से फरमाया, सईदा हाजरा मायूस होकर आने लगी, समझी कि शायद पानी नहीं मिलेगा। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास बैठी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो ही एड़ी रगड़ी ना तो नीचे से अल्लाह ने पानी जारी फरमा दिया, और वो पानी आज तक आपके लिए आब ज़मज़म है। तो कामयाबियां तो आती हैं, लेकिन इम्तिहानात पहले आते हैं। इम्तिहानात हम देखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं सुबह उठे तो आलू बुखारे पके हुए हों, आम तैयार हों, सेब कटे सामने पड़े हों। ऐसे तो नहीं होता। अल्लाह तो आजमाता है, अल्लाह तो आपके तकवे को देखना चाहता है, अल्लाह तो आपके खुलूस को देखना चाहता है। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ लोगो, आज के दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा गोश्त नहीं पहुंचता। तुम्हारा गोश्त, ये जो गोश्त हम करते हैं ना कुर्बानी का, ये अल्लाह की बारगाह में नहीं जाता कि ये 3 मन आया है चौधरी साहब खाइए ले जाओ अल्लाह की बारगाह में, ये 6 मन है छोटे साहब का तो ये बाद में ले जाओ। समझ आ रही है ना? तो इसका 4 लाख वाला बच्चा है तो ये पहले ले जाओ, और इसका 2 लाख वाला है तो ये बाद में ले जाओ। ऐसी कोई कैटेगरी अल्लाह की बारगाह में नहीं है। इसका कमजोर बच्चा है तो ये कल के लिए पेंडिंग रख दो। ये बड़े हुजरे में बहुत बड़ा बच्चा कुर्बानी करेगा, 7 लोग वीडियोस बनाएंगे और 3 मौलवी दुआ करेंगे, तो इसका पहले ले जाओ। ऐसी कोई कैटेगरी अल्लाह की बारगाह में नहीं है। अल्लाह की बारगाह में कैटेगरी क्या? नहीं यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। ना अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कट्टे का गोश्त, तुम्हारे बच्चे का गोश्त, तुम्हारे बकरे का गोश्त पहुंचता है, न खून पहुंचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा इरादा, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा खुलूस, तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। कुरान मजीद में है, कुरान मजीद में ये कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से जारी है। कब से? बोलिए कब से? हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम के दौर से जारी है। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक हाबील और दूसरा काबील, दोनों ने कुर्बानी की। तो एक ने अपना जानवर रखा, तो उस जमाने में कुर्बानी की कबूलियत का मयार और इलामत ये थी कि पहाड़ पर जाकर अपनी कुर्बानी रखते और नीचे आ जाते, आसमान से आग का एक शोला नीचे उतरता, जिसकी कुर्बानी उस आग के शोले में गैब होकर ऊपर चली जाती, गैब हो जाती, तो समझा जाता कि इसकी कुर्बानी कबूल है। और जिसकी कुर्बानी को आग ना उचकती, आग ना लेके जाती ऊपर, तो उसके लिए कहा जाता कि इसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। तो दोनों बेटों ने कुर्बानियां रखी, हाबील ने भी और काबील ने भी। अब दोनों में फर्क था, थे दोनों आदम के बेटे, लेकिन फर्क था। फर्क क्या था? एक कुम्हार था और एक लोहार था। बोलो ना, बोलो ताकि समझ तो आए। फर्क क्या था? एक चौधरी था, एक अमार था। बोलो, फर्क क्या था? एक सुन्नी था, एक बरेलवी था। बोलो, फर्क क्या था? एक शिया था, एक अहले हदीस था। फर्क क्या था? एक गोरा था, एक काला था। फर्क क्या था? एक की दाढ़ी थी, एक की दाढ़ी नहीं थी। फर्क क्या था? एक के दिल में अल्लाह का तकवा था, दूसरे का दिल अल्लाह के तकवे से खाली था। बस अल्लाह की बारगाह में ये फर्क देखा जाता है भाई। न कुम्हार देखा जाता है, न लोहार देखा जाता है, न चौधरी देखा जाता है, न पठान देखा जाता है। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद ने कहा ये जितने भी कबाइल हैं लितारफू, ये जितने भी कबाइल हैं ये तो तुम्हारी पहचान के लिए हैं, ताकि पहचान आसान हो। अब कौन टांडा शरीफ में याकूब ढूंढता फिरे? 6 याकूब होंगे,
तो आवाज कुदरत आई, कबीला बना लो, कबीले का नाम चौधरी रख दो ताकि आसानी से पता चल जाए चौधरी याकूब कौन है। ये तो तुम्हारी पहचान के लिए, दुनिया की पहचान आसान हो जाए। अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी जात का कोई मायार नहीं, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी कौम का कोई मायार नहीं, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी दौलत का कोई मायार नहीं, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी कोठी बंगले का कोई मायार नहीं। या अल्लाह मायार क्या है? यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह उसकी कबूल करता है जो मुत्तकी होता है। वत्लु अलैहिम, कुरान मजीद पढ़िए, वत्लु अलैहिम, ए महबूब इन पर तिलावत कर, इन पर तिलावत कर, नबा अब्ने आदम, नबा अब्ने आदम, आदम के दो बेटों की खबर, आदम के दो बेटों की खबर इनके सामने तिलावत कर, इनको बता, उम्मत को बता, आदम के दो बेटों की खबर बता। इस कर्रबा, जब उन दोनों ने कुर्बानी की, जब उन दोनों ने इसकर्रबा कुर्बानन, जब उन्होंने कुर्बानी की अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी की, फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा, तो अल्लाह ने एक की कबूल फरमाई, अल्लाह ने एक की वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, और अल्लाह ने दूसरे की कबूल नहीं फरमाई। तो जिसकी कबूल नहीं हुई ना, वो क्या था? वो दूसरा था। तो इंसानियत में दो ही हैं भाई पहचाने, एक है तकवा वाला और एक है गैर तकवा वाला, बस। बाकी सब जो है ना ये मैंने और आपने बना लिए हैं। आदम के दौर से जो दो मुख्तलिफ कुव्वतें एक दूसरे के सामने आती हैं, वो एक है रूहानी ताकत और एक है शैतानी ताकत, एक है रहमानी ताकत और एक है शैतानी ताकत, एक है आदमीयत और एक है इब्लीसियत, एक है अल्लाह का बनाया हुआ इंसान और एक है अल्लाह का धुतकारा हुआ इब्लीस। ये दो ताकतें आमने सामने हैं। तो देखना यह है कि हम आदमीयत की सफ में खड़े हैं या इब्लीस की सफ में खड़े हैं, बस देखना यह है। इसका रबा कुर्बानन, जब दोनों ने कुर्बानियां की, फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा, अल्लाह ने एक की कबूल फरमाई, वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, और दूसरे की कबूल नहीं फरमाई। तो जिसकी कबूल नहीं फरमाई ना, उसको चढ़ गई लेड़, वो तो आपे से बाहर हो गया। उसने कहा हाँ मैं इतने औखे टमाटर लाए, उससे पूछा अल्लाह ने, बंदा तू टमाटर करना के पहाड़े तो काट के, गलती तो तेरी आपड़ी भी तो है ना। मैं इतने औखे टमाटर लाए, इतनी औखी मेहनत की थी, इतनी औखे मैं मर्चा लाइया, इतनी औखे मैं पढ़ के खड़ियान, इतनी औखे मैं उत्ते रखियान, एक जा खुदा है मेरी कबूल ही नहीं की थी। कर बैठा है शिकवा कर दिया। तो अब दूसरा बड़ा भाई समझा रहा है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। भाई नाराज ना हो, हकीकत यह है कि अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों की कबूल फरमाता है। अल्लाह किन की कबूल फरमाता है बोलिए? जिनके दिल में तकवा हो। परेशान ना हो, अपने दिल में तकवा पैदा करने की कोशिश कर। तेरा हाल ये है कि तेरे खेत में हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम के बकरियां आ गई और खेत चुग गई, तो तूने उस पर भी गुस्सा किया और तू नाराज हुआ और तूने बकरी पकड़कर ज़बह कर दी। तो तेरा हाल ये है कि तेरे दिल में बाबा की इज्जत नहीं है, तेरे दिल में बाप की इज्जत नहीं है। तो बाप की इज्जत दिल में नहीं होगी तो तकवा कैसे आएगा? भाई पहले दिल में तकवा पैदा कर, फिर अल्लाह तेरी भी कबूल फरमाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, लअक़्तुलन्नक, कुरान मजीद है, लअक़्तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल करूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? तेरी क्यों कबूल हुई है भाई? तू वक्र है? तुम भी उसी बाप का है जिसका मैं हूं, तुम भी उसी माँ का है जिसका मैं हूं, तेरी क्यों कबूल हुई है? मैं तुझे कत्ल करूंगा। अब जहां तकवा होता है वहां जाहिरी असबाब नहीं देखे जाते, जहां तकवा होता है वहां दुनिया की ताकतें नहीं देखी जाती। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के मुत्तकी बेटे ने, नेक बेटे ने, इंसानियत की साइड वाले बेटे ने, रूहानियत की साइड वाले बेटे ने, रहमान के साइड वाले बेटे ने कहा
अगर तू मुझे कत्ल करेगा, लइम बसत्ता इलैया यदका लितक़्तुलनी मा अना बिबासिती यदिया इलैका लिअक़्तुलक, अगर तू मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा ताकि मुझे कत्ल कर दे तो बढ़ा, मुझे कत्ल कर दे, लेकिन मैं अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तमाम जहानों को पालने वाले से डरता हूँ, मैं तमाम जहानों को पालने वाले से डरता हूँ, मुझे अल्लाह का खौफ है। इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिक, मुझे तो इस बात का खौफ है कि कहीं तेरा और मेरा गुनाह इकट्ठा मेरे गले न पड़ जाए। तो जिनके यहाँ अल्लाह का खौफ होता है, दिल में तकवा होता है, अल्लाह उनकी कुर्बानियां कबूल फरमाता है, उनके इरादे कबूल फरमाता है। और टांडा शरीफ वालों को अल्लाह तौफीक देता है, वो चंगे भले जिम्मेदार को मुल्ला बना के छोड़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अगर दिल में तकवा होगा तो मैं तुम्हारी कबूल फरमाऊंगा। क्या होगा दिल में, बोलिए। सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आज के दिन सबसे बड़ा अमल, सबसे अहम अमल जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है वो है खून का बहाना। बोलिए खून का बहाना। तो आप देखें ना, आप जब खून बहाते हैं, जानवर को ज़बह करते हैं, तो खून नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है? ओ बोलो नीचे की तरफ जाता है ना, खून नीचे की तरफ जाता है। लेकिन अच्छा, अब खून का प्रेशर करीब तरीन जो बंदा खड़ा हो ना उसके पैंचे भर देता है। अपनी जबान भी नाल थोड़ी थोड़ी ताकि तो समझ भी आने रहे ना। करीब तरीन बंदे के पांचे जो है ना वो भी खून के प्रेशर से आलूदा हो जाते हैं, इतने प्रेशर से निकलता है। लेकिन इससे भी बड़े प्रेशर वाली एक चीज है, वो क्या है? ज़ैद बिन अरकम कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज के दिन सबसे बेहतरीन अमल खून बहाना है। लेकिन खून बहाने वालों सुन लो, जब तुम इखलास के साथ, तकवा के साथ, अल्लाह की रजा के लिए आज के दिन खून बहाते हो तो खून का कतरा जमीन पर नहीं पहुंचता, तुम्हारा इखलास अल्लाह की बारगाह में पहले पहुंच जाता है, तुम्हारा खुलूस अल्लाह की बारगाह में पहले पहुंच जाता है। किसी मौलवी के दुआ की जरूरत नहीं है। उस्ताद जी दुआ करो, चौधरी साहब उन्होंने 7 लाख वाला कालिया थी चुटिया जब होने लगा ने और रंगीलिया पे होवे, मौलवी कोई ना होवे पीछे दुआ करने वाला, तेरे दिल में तकवा मजबूत होवे, रब दी कसमें तेरा इरादा करने नहीं दे रहे, रस्सी खोलने नहीं दे रहे, रब पहले कबूल फरमाना है। बस दिल में खुलूस हो, दिल में खुलूस हो, दिल में इखलास हो कि मैं किसके लिए कर रहा हूं। बोलिए किसके लिए कर रहा हूं? अच्छा, अल्लाह को गोश्त की ज़रूरत है? बोलिए। अच्छा, एक और बात आपको समझाऊं, मसला भी समझ आ जाएगा और इखलास की कीमत भी समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला को भी गोश्त की ज़रूरत नहीं है। और आप जो कुर्बानी करते हैं ना, जितनी भी आप, बड़ा छोटा जितना भी आप करते हैं, ये सारा गोश्त अगर आप घर में भी रख लें ना, सारा गोश्त, सुन लें मसला, सारा गोश्त घर में भी रख लें तो कोई बात नहीं, शरई तौर पर कोई हरज नहीं है, शरई तौर पर कोई हरज नहीं। अगर सारा गोश्त आप घर में भी रख लें ना तो शरई तौर पर कोई हरज नहीं है, आप रख सकते हैं, कुर्बानी आपकी हो जाएगी। गोश्त सारा आप खुद भी खा सकते हैं, कुर्बानी आपकी हो जाएगी। हाँ, एक सवाब से आप महरूम रह जाएंगे कि दूसरे मुसलमान को खिलाना भी सदका है, दूसरे मुसलमान की खिदमत करना भी इबादत है, तो उस सवाब से आप महरूम हो जाएंगे, लेकिन कुर्बानी आपकी हो जाएगी। तो बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह को गोश्त ना अपने लिए जरूरत है ना अपने बंदों के लिए। बात समझ आ रही है? आज के दिन गोश्त अल्लाह को ना अपने लिए जरूरत है ना अपने बंदों के लिए। फरमाया ये बंदे भी मेरी मिल्कियत है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं साल इनको खिला सकता हूं तो आज वो खिला लूंगा, ये तुम पर मैंने नहीं छोड़े। हाँ, तुमसे मुझे क्या चाहिए? फरमाया अत्तक़वा मिनकुम, तुम्हारा तकवा चाहिए, तुम्हारा खुलूस नीयत चाहिए। खुलूस नीयत ये हो कि या अल्लाह आज मैंने गोश्त तो खाना नहीं, मैंने गोश्त तो खिलाना नहीं, या अल्लाह आज मेरे बेटे की शादी नहीं है कि वलीमा पकाऊंगा,
आसान लफ्जों में समझा दूं, या अल्लाह आज मैंने कॉलेज का इफ्तिताह नहीं करना कि देगे पकाऊंगा, या अल्लाह आज मैं मार्केट का इफ्तिताह नहीं करने जा रहा कि कटवे पकाऊंगा, या अल्लाह आज मैं मिलाद मनाने के लिए नहीं निकल रहा कि देगे पकाऊंगा, गोश्त उसमें डालूंगा, या अल्लाह आज मैं 11वीं का खत्म पकाने के लिए नहीं निकल रहा कि देगे पकाऊंगा, गोश्त उसमें डालूंगा। आवाज़ कुदरत आई, बंदे जानवर क्यों ज़बह कर रहा है? बंदे ने जवाब दिया, मौला तेरी रजा के लिए, तेरा हुक्म है। आज न बेटे के लिए जरूरत है, न मिलाद के लिए जरूरत है, न दुकान के लिए जरूरत है, न पेट के लिए जरूरत है, तेरा हुक्म पूरा करने निकला हूं। आवाज आई, मेरा हुक्म पूरा करने के इरादे से निकलने वाले, तेरे जानवर के खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरेगा, मैं तेरे पिछले गुनाह पहले माफ फरमा दूंगा। अल्लाह तो हजरत जी वकार अल्लाह की बारगाह में तकवा पहुंचता है। तकवा खुलूस दिल को कहते हैं, इखलास नीयत को कहते हैं। दिखलावा ना हो, रियाकारी ना हो, वड्याइयाँ ना हो, लोगों से वाह वाह हासिल करने की नीयत ना हो, लोगों से तारीफ़ें सुनने का इरादा ना हो। बस इरादा ये हो कि मैंने लाया भी अल्लाह के लिए है, दिया भी अल्लाह के लिए है। तो जब आप अल्लाह के लिए दे देते हैं, असबाब देखे बगैर दे देते हैं, तो अल्लाह सहरा में काबा बना देता है। अल्लाह सहराओं में काबा बना देता है, अल्लाह सहराओं में मंगल बना देता है, अल्लाह सहराओं में शहर बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज के दिन कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश की और अल्लाह ने इसे क़यामत तक जारी फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी क्या है? मल अदखिया, कुर्बानी क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे दादा जान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तुम्हारे दादा जान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फमालना फीहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे लिए इसमें क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिकुल्ल इशारतिन हसनतुन, हर बाल के बदले नेकी है। बोलिए बोलिए, हर बाल के बदले। अब बुला लो साइंसदानों को और उनको बोलो कि ले आए अपनी अपनी खुर्दबीनें और ले आए अपनी अपनी छोटी छोटी चीजें देखने वाली मशीनें और लगा दें जानवर के पास और जानवर के बाल गिने। क्या गिने? बोलिए, आज बात समझ आ रही है ना? ले आए बड़ी बड़ी मशीनें और उनसे कहें कि जानवर के बाल गिने। एक ने कहा, मैंने बादाम खिलाए, मैंने देसी घी खिलाया, मैं 14 लाख का लाया, मैं 20 लाख का लाया, मैं 30 लाख का लाया और गांव में सबको बता दिया कि मैं 50 लाख का लाया, फेसबुक पर चढ़ा दिया कि मैं 50 लाख का लाया। अब एक गरीब था जिसने 14,000 का हिस्सा डालकर कुर्बानी के जानवर में हिस्सा डाला, वो सोचने लगा कि 40 लाख वाला तो मजे कर जाएगा, मैं 14,000 वाले का क्या बनूंगा, क्या बनेगा? मदीने से आवाज आई, ओए मेरे नादान उम्मती, घबराने की जरूरत नहीं है, 40 लाख वाले को भी हर बाल के बदले नेकी मिलेगी, 14,000 वाले को भी हर बाल के बदले नेकी मिलेगी। ये इस्लाम है। यहां तकसीम बड़ी मुनसिफाना है। ये इस्लाम है। यहां एक नजर से देखा जाता है, ये इस्लाम है। यहां आका के हाथ में नकेल होती है और गुलाम सवारी पर बैठा होता है। पता नहीं लोग कौन से दीन की बात करते हैं। ये इस्लाम है। यहां उमर बिन खत्ताब के हाथ में रस्सी नजर आएगी, उमर बिन खत्ताब का गुलाम सवारी पे बैठा नजर आएगा और सफर 5 मिनट का नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारे बाप की इज्जत का वास्ता है, खुद जाके तारीख का मुताला करो। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आजकल के घंटों के मुताबिक 43 घंटे पैदल चले, गुलाम को सवारी पे बिठाया। कितने घंटे? 43 घंटे।
आजकल के घंटों के मुताबिक 43 घंटे हजरत फारूक आजम खुद पैदल चले नकेल पकड़कर बैतुल मुकद्दस के सफर में, और गुलाम को सवारी पर बिठाया। गुलाम तड़प रहा, आका मैं नीचे उतरता हूं, आप बैठे। फरमाया क्या मैंने अल्लाह की बारगाह में तेरा जवाब नहीं देना? क्या तू अल्लाह का बंदा नहीं है? क्या तू अल्लाह की मखलूक नहीं है? आका आप भी बैठ जाए। फरमाया क्या ये ऊंट अल्लाह की मखलूक नहीं है? क्या इसका मुझसे हिसाब नहीं होगा? ये है दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों के हक खा जाना, लोगों की इज्जतें बर्बाद कर देना, अल्लाह की मखलूक को एक दूसरे मानों में जलील और रुसवा करके रख देना, अल्लाह के बंदों की इज्जतें उछाल देना और सहारा लेना दीन का कि मैं दीन के लिए चल रहा हूँ, दीन के लिए निकल रहा हूँ। ये दीन मोहम्मदी नहीं है। दीन मोहम्मदी है लोगों अल्लाह के ख़ानदान को, अल्लाह के कुंबे को सुकून पहुँचाने का नाम। ये दीन मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया या रसूल अल्लाह हमारे लिए क्या है कुर्बानी में? फरमाया लिकुल्ल इशारतन हसनतुन, हर बाल के बदले नेकी है। ले आओ मशीन, जानवर के बाल गिनो, सिर्फ जो उसके पाँव के करीब इधर है ना गुच्छा सा बालों का, जानवर के पाँव के करीब, वो जिन्हें खुरे कहते हैं आप। और हदीस पाक है कुर्बान जाएं। हदीस पाक में या रसूल अल्लाह हमारे लिए क्या है? फरमाया क़यामत के दिन तुम्हारी कुर्बानी का जानवर अपने बालों के साथ आएगा, अपने बालों के साथ आएगा, अपने चमड़े के साथ आएगा, अपने खुर्रों के साथ आएगा, अपने खून के साथ आएगा, अपने बालों अपनी ऊन के साथ आएगा। अल्लाह की बारगाह में खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह पूछेगा बता तुझे किस लिए ज़बह किया गया? जानवर झूठ नहीं बोलेगा। हाँ भाई, जानवर मौलवी थोड़ा है जिसका जेब गरम करो ते जिंदाबाद। ना, ये तो अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन तो तुम्हारे मुंह पर मोहरें होंगी, वहां तुम्हारी होशियारियां नहीं बोल पाएंगी, वहां तुम्हारी बौतान लगाने की आदतें कामयाब नहीं होंगी, वहां तुम्हारे इल्जामात लगा के डडोरा पीट जाने में 1 घंटे में पूरे गांव में फिर जाने की होशियारियां कामयाब नहीं होंगी, वहां मोहर लग जाएगी। अल्लाह फरमाएगा आज तेरा मुंह बंद है, आज तेरे हाथ बताएंगे पकड़ता क्या था, आज तेरे पैर बताएंगे चलता कहां था। तो जानवर अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा। जानवर से पूछा जाएगा बता तुझे किस लिए ज़बह किया गया? जानवर कहेगा मौला इसने मुझे तेरी रजा के लिए ज़बह किया था, इसने मुझे तेरी रजा के लिए ज़बह किया था। यह है उम्मत मोहम्मदी की पावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उम्मत मोहम्मदी अगर तकवा के साथ, खुलूस के साथ, इखलास के साथ अपनी कुर्बानी करे, इखलास जो उसके दिल में होता है, दिल से इखलास की सिम अपने सिग्नल जारी करते हुए छुरी तक पहुंचाती है। छुरी जानवर के गले पे लगती है। जानवर जिसके गले पे छुरी लग रही है उसको अल्लाह ने शऊर अता फरमा दिया कि उसे पता चले कि छुरी दिखलावे के लिए चल रही है या इखलास के लिए। और वो क़यामत में गवाही देगा मौला इसने मुझे तेरी रज़ा के लिए ज़बह किया था। अरे मौलवी साहब मैं तुझे क्या कहूँ, बस तेरी मिन्नत कर सकता हूँ कि जिस उम्मत में इखलास के साथ ज़बह किया हुआ जानवर जान सकता है कि ज़बह करने वाले के दिल में इखलास है या रियाकारी है, उस उम्मत का नबी रोज़े में लेट कर जान सकता है कि उम्मती दिल में क्या है, उम्मती के दिल में क्या है, उम्मती के घर में क्या है, उम्मती की जबान पर क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इखलास से नीयत के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आज के दिन सबसे अहम काम खून बहाना, और उससे बाद एक बड़ा अहम काम जो आपने कल से शुरू कर दिया होगा, तकबीरात तशरीक।
9 ज़िलहज्जा सुबह की नमाज के बाद से शुरू होती हैं और 13 ज़िलहज्जा 13 तारीख तक असर की नमाज तक हर नमाज के बाद अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये कम से कम एक बार पढ़ना वाजिब है और 3 बार पढ़ना सुन्नत है। ये हर नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला सबको खुलूस नीयत के साथ अपनी कुर्बानियाँ पेश करने की तौफीक अता फरमाए। गोश्त आप सारा घर में रख लेंगे, कुर्बानी तब भी हो जाएगी। लेकिन एक हदीस और सुन लें। सैयदा फातिमा ने पूछा, बाबा जान क़यामत के दिन आप किसको तलाश करोगे जो आपको पसंद होगा, आप ढूंढोगे कि ये बंदा आए तो इसे मैं जन्नत में भेज दूं। फरमाया, मेरी बेटी मैं क़यामत के दिन अपने उस मालदार उम्मती को तलाश करूंगा जो अपने माल के ज़रिए से मेरी गरीब उम्मत के दिलों को खुशी पहुंचाता था, मेरे गरीब उम्मत के दिलों को खुशी पहुंचाता था। तो आज अगर आपके पाव, 1.5 पाव, आधा किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो गोश्त से अगर किसी गरीब को चंद लम्हे की खुशी मिलती है तो इससे बड़ी कोई सआदत नहीं है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। मैं नीयत की थी इस नमाज़ा नहीं पढ़ना ख़ास वास्ते अल्लाह ताला ने 2 रकात नमाज ईद-उल अज़हा या 2 रकात नमाज बड़ी ईद वाजिब समेत 6 तकबीरा ने हाजिर पीछे इमाम ने मुँह तरफ खाना काबा शरीफ ने अल्लाह अकबर। अगर किसी नहीं आनी तो कोई वाजिब भी नहीं, फ़र्ज भी नहीं, बस दिल विच इरादा कर छोड़ो। बल्कि किता पे तुसा घरों निकले हो तो इरादा यही कि असीं ईदी नमाज पढ़ने हैं। मैंने हाँ जी तो इरादा है पे बस पिछे मेरे नाल आने रहो। कदे अल्लाह कीता करबला वाला ने सदके मेरी किसी जगह लग गई तो तुहाडी भी लग गई वैसी। अल्लाह कबूल फरमाए। वाखिर